रेशम। तो फिर कहाँ गया वो? हम जानते हैं कि आप सब में से किसी एक का हाथ है उसे छुपाने में। अगर वो हमें नहीं मिला तो यहाँ मौजूद सबको सजा मिलेगी। इसलिए हमें बताया क्या है वो किस पीछे से यहाँ दाखिल हुआ और किसने छुपाया उसे? हुजूर, गुस्ताखी माफ। हरम के बावर्ची खाने में कोई गिरा पड़ा है। चलो मोती यहाँ से, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं। जोधा, सुनिए, शहंशाह इस वक्त बहुत ही क्रोध में है। अगर उनकी अनुमति के बगैर हम लोग यहाँ से गए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। जरा हम भी तो देखें कि किसने हरम में घुसने का दुस्साहस किया। आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कल दीवाने खास में शहंशाह आपसे सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। हमने कुछ नहीं किया। हम इस मृतोज को नहीं जानते मामा। हम आपको कुछ सत्य बताना चाहते हैं। बेखौफ होकर कहो। वो हमारे पीछे आए थे। हमने कुछ नहीं किया। आगे बताओ। वो आपके बेटे वो हमारे पीछे आए थे। क्या? हमारे बेटे आदम खान? उन्होंने किया है ये सब? उन्होंने किया है ये सब? जी। कहीं आपसे पहचानने में गलती तो नहीं होगी? हम सत्य कह रहे हैं। मंदिर में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। उन्होंने हमारा हाथ, उसके बाद उन्होंने हम पे बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया और जब हम अपना हाथ चुरा कर भागे थे वो हमारे पीछे पीछे हरम में चले आए। हमारा विश्वास कीजिए। तो आप शहंशाह को ये सब बता देंगी? सब सच बताएंगे और हमारे बेटे आदम खान का नाम लेंगे? जी, यही सच है। आदम खान का नाम लेंगे आप? तो एक सच तुम हमारा भी सुन लो बांदी। अगर तुमने आदम के बारे में एक लफ्ज भी किसी से कहा तो इसकी सजा बेगम जोधा को भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ये तुम्हारी समझ के हैसियत से परे है। यहाँ तुम्हारा मुंह खुला और वहां बेगम जोधा के मुश्किलों के रास्ते खुल गए। अगर अपनी बेगम जोधा को खुश देखना चाहती हो तो अपनी इन नाजुक लबों को बंद रखो तो अच्छा है। बाकी तुम समझदार हो ही। चौंकिए मत। हमें पता है कि ये काम अदम खान ने ही किया है। हमने खुद अपनी आंखों से अदम खान को मोती के पीछे भागते हुए देखा था। और इतना ही नहीं, जिस तरह वो हरम में मोती का दुपट्टा पहनकर दाखिल हुआ था इसके भी चश्मदीद गवाह हैं हम। वो कोई और था जो उस बांदी मोती के इश्क में गिरफ्तार था। सबूत तो हमारे पास भी है। एक खत मिला है उसके पास जिसमें उसने अपने इश्क का इजहार किया है। बहुत खूब, अच्छा दाव था। वैसे जलाल को हरम में हम ही ने भेजा था। हम चाहते थे कि जलाल उस तक पहुंचे जो हरम में दाखिल हुआ था। तो आदम खान को पकड़वाने की साजिश आपकी थी?
हमने अधम खान का नाम नहीं बताया जलाल को। चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे और अब भी कर सकते हैं। ये राज हम अपने तक ही रखेंगे, बशर्ते कि आप हमेशा हमारी वफादार गुलाम बनकर रहें। और जो हम इस बात से इनकार करते हैं तो हम बादशाह को क्या कुछ बता सकते हैं, इसका इल्म भी नहीं है आपको। अब शहंशाह को जाकर ये बताएंगे कि आपने आदम खान को उस बांदी मोती के पीछे दौड़ते हुए देखा था। बिल्कुल। क्या आप शहंशाह को ये भी बता देंगी कि आदम खान उस मोती बाई का दुपट्टा पहनकर हरम में दाखिल हुए थे? बेशक। आप मल्लिका बेगम हैं, आपकी मर्जी के आगे किसका जोर? आप जाइए और अभी जलाल को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। हम जलाल को जितना जानते हैं वो मोतीबाई से एक भी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आप पर सवालों की बौछार होगी और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप इतना कुछ जानती थी तो पहले ही आदम खान का नाम क्यों नहीं लिया गया? हरम आपकी निगहबानी में आता है, सब कुछ जानते बूझते आदम खान को रोका क्यों नहीं गया? गुस्सा की माफ मल्लिका बेगम, लेकिन आप इतना तो जरूर जानती है ना कि जलाल से कुछ भी छुपाना या सच ना बताना गद्दारी करार दिया जाता है। और आपने आदम खान का नाम छिपाकर शहंशाह से बगावत बुलंद कर दी है, और एक बागी और एक गद्दार को क्या सजा मिलती है ये बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप काफी समझदार हैं। नहीं मल्लिका बेगम, आप ये बिल्कुल ना समझे कि हम आपको खौफ में डालकर अपने बेटे को बचाना चाहते हैं। आप चाहे तो अभी जाकर जलाल को सब कुछ साफ साफ बता दीजिए, उसके बाद भी आदम खान का बाल भी बाका नहीं होगा, ये दावा करते हैं हम। और एक बात आज हम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगलिया सल्तनत के लिए काम करते हैं, और कोई और हमसे गुलामी की उम्मीद रखे तो वो उसकी सबसे बड़ी नादानी होगी। खुदा हाफिज। पधारो रानी साहब, बेटी को मिलके आ रही हो फिर भी मुख में ये उदासी इसलिए? हमारी आस टूट गई है शगुनी बाई। जोधा और शहंशाह जलाल के बीच पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। वो हमें पता नहीं चलने देना चाहती थी कि सच क्या है। माँ का दिल है, मानता नहीं। कुछ भी ठीक नहीं है शगुनी भाई। हमारी बेटी बहुत दुखी है। आपने कहा था ना कि वो महारानी बनेगी, बहुत सुखी रहेगी वहां। रानी साहब, जन्म लेते ही बच्चा दौड़ने नहीं लगता। पहले पेट के बल घिसता है, फिर घुटनों के बल चलता है। अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में कई बार गिरता भी है, तब जाके कहीं दौड़ना प्रारंभ करता है। शहंशाह और जोधा के संबंध ने उनके विवाह के समय घुटने पर चलना प्रारंभ किया। अब वो संबंध आगरा में अपने पैरों पे खड़ा होने के प्रयास में है। थोड़ी प्रतीक्षा करें, जल्दी ये संबंध संभल जाएगा और चलना सीख जाएगा। कब शगुनी भाई, कब? बहुत शीघ्र। निराशा के पीछे आशा की किरण नहीं देखी आपने? अरे जोधा ने आपसे अपना दुख छिपाने का प्रयास किया, शहंशाह जलाल ने भी साथ दिया है उसका। ये साथ यूं ही बढ़ता जाएगा रानी साहब। कुछ बातें अपनी जोधा पर छोड़ दो और कुछ जय माता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।